दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1964 में आई हिट पिक्चर्स के बारे में। 15 मई सन 1964 को एल.वी. प्रसाद साहब ने रिलीज़ की अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म बेटी बेटे। फिल्म के कलाकार थे सुनील दत्त, बी सरोजा देवी, जमुना, महमूद साहब और जयंत साहब। राधिके तूने बंसरी चुराई। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। तू बहन को झूठी कहता है? बेटी, ये तेरी बहन नहीं, तेरी माँ है। तेरी तो क्या, ये मेरी भी माँ है। ले बेटी, ये चावल ले। ये क्या बाबू? फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। हाथ हटाओ नीलमा। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मालिक की बेटी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान छोड़ दो। देखिए ना पिताजी, ये रामू क्या बोलता है? बेटी, वो मजाक कर रहा है। जनाब, ये मजाक नहीं, सच है। रामू, फिल्म 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। मैंने कितना समझाया तुम्हें, कोई काम गुस्से से नहीं होता। इसमें थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ी सी नरमी। पहले प्यार से पेड़ा बना, फिर नरमी से थपको, फिर आराम से दे लो इसे। 7 फरवरी सन 1964 को एन.एन. साहब ने रिलीज़ की साइकोलॉजिकल सस्पेंस फिल्म वो कौन थी। राजा मेहदी अली खान साहब के गीतों के संगीतकार थे मदन मोहन साहब। फिल्म वो कौन थी के कलाकार थे साधना, मनोज कुमार, हेलेन, प्रेम चोपड़ा, परवीन चौधरी, के.एन. सिंह और धूमल साहब। अजीब बात है, अभी तो वाइपर चल रहे थे। वो कौन थी के निर्देशक थे राज खोसला साहब। गाड़ी चलाना मुश्किल है, मुझे तो रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं देख सकती हूँ। देख सकती हो, मगर रास्ता तो बिल्कुल सुझाई नहीं देता। फिल्म वो कौन थी का बजट था 45 लाख रुपए। माँ तो ठहरना। अनजान लड़की रेल दुर्घटना। ये अनजान लड़की कौन है? पुलिस इस रहस्यमय घटना की छानबीन कर रही है। वही सूरत, बिल्कुल वही। कौन है साहब? फिल्म 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। आपने मुझे बुलाया? कल रात को तुम्हें हॉस्पिटल टेलीफोन किया और तुमने उठाकर रिसीवर नीचे रख दिया। क्यों? वो हॉस्पिटल का फोन था। Of course. मैंने सोचा वो गलत फोन है। गलत फोन है? जी, मैंने सोचा वो किसी आदमी का फोन नहीं। 8 मई सन 1964 को सुबोध मुखर्जी साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म अप्रैल फूल। परेशानी और घबराहट में आदमी को शायद अपना घर बहुत याद आता है। ये मेरे माँ बाप का वतन है। मेरा ख्याल है कि इसकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। वेरी गुड। वेलकम टू योर मदरलैंड। थैंक यू। हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। अप्रैल फूल
बनाया तो उनको गुस्सा आया। फिल्म अप्रैल फूल के कलाकार थे सायरा बानो, विश्वजीत, जयंत साहब, सज्जन और नाजिमा। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। आइए शुभ बाबू, अंदर आइए। जी जी जी, आप मुझे जानती हैं? मुझे सब कुछ मालूम है आपके बारे में। जी जी बैठिए ना। आप? नहीं, वो मेरी दीदी है। दीदी? आपकी नहीं, मेरी। आपकी तो अरे आप बैठिए, मैं अभी भेजती हूँ दीदी को। हाँ, फिल्म 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। ना दिल चाह रहा है और ना अल्फाज मिल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि घर जाने की इजाजत कैसे लूं। देखिए, अभी इतनी जल्दी क्या है, चलिए किसी रेस्टोरेंट में जाके चाय पी। जी नहीं, काफी देर हो चुकी है। और बाबूजी क्या सोचेंगे? 1 मई सन 1964 को रामानंद सागर साहब ने पेश की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म जिंदगी। मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। नाटक? हाँ माँ, नाटक कंपनी में बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं बेटी, ये रुपए तो उन्हें वापस कर दे। हमें ये काम नहीं करना है। क्यों माँ, इस काम में क्या बुराई है? बेटी, तू एक ऊंचे खानदान की लड़की है। आज गरीबी ने हमें मजबूर कर दिया है, मगर ये काम नहीं। नहीं बेटी, ये काम तेरे लायक नहीं। तू ये पैसे वापस कर दे। माँ, इसमें कोई बुराई नहीं। फिल्म जिंदगी के कलाकार थे वैजंती माला, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, महमूद, जयंत, जीवन, पृथ्वीराज कपूर और हेलन साहिबा। फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। हम दिल का कमल देंगे जिसको। फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। सुनिए, मेरा नाम है राजन, वजन 150 पाउंड, कद 5 फुट 10 इंच, गला 15, छाती 40, पेट 34। अरे आप हंस रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ। 1 मई सन 1964 को चेतन आनंद साहब ने रिलीज की अपनी वॉर ड्रामा फिल्म हकीकत। माँ के बगैर कैसे जाएगा? और माँ बहुत बूढ़ी है। माँ भी है। सर, बात यह है कि लड़की की बहन बहुत बीमार है। दोनों माँ बेटी घोड़ों पर जा रही थी। मैंने कहा हमारे मेजर साहब बड़े रहमदिल आदमी हैं, वो ले जाएंगे। देखो भाई, मैं जीत में जा रहा हूँ, ट्रक में नहीं, और तुम सारा मुंबई मेरे साथ भेजने चाहते हो। कैफी आजमी साहब के गीतों के संगीतकार थे मदन मोहन साहब। मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। फिल्म हकीकत के कलाकार थे बलराज साहनी, जयंत, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, विजय आनंद, सुधीर और संजय खान साहब। फिल्म हकीकत को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। कोई देख लेगा, शादी से पहले लड़की से मिलना बदशगुनी होता है। चाहिए भी ना, ऐसे भी क्या बेसब्री। शादी की बात तो मिलना ही मिलना है। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। ये सोनामर का कैंप मुझे बहुत पसंद है। सोचा लद्दाख जाने से पहले बहादुर से मिल लूं। अच्छा क्या सर, इसी बहाने हमें भी आपसे मिलने का दोबारा मौका मिल गया। बहादुर, अगर मेजर साहब इजाजत दें तो शनिवार को श्रीनगर आ जाना साथ में।
फिल्म 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। इस नवंबर 1964 को शक्ति सामंत साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली। माँ ने मेरी शादी करने की इज्जत ठानी। मुबारक हो, मुबारक हो। भगवत, मैं बहुत परेशान। S.H. बिहारी के गीतों के संगीतकार थे O.P. नैयर साहब। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। फिल्म कश्मीर के कली के कलाकार थे शम्मी कपूर साहब, शर्मिला टैगोर, आन नादिर हुसैन, धूमल, अनूप कुमार और मदनपुरी साहब। पहचाना? तुम? आवाज सुनकर चला आया, तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। तुम्हारा कंबल ये मेरा नहीं है, उस समय वाले का है। तो मैं क्या करूंगा इसका? फेंक दो उठा के। फिल्म 2 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। कौन पागल? नहीं, आपने मैंने उनसे कहा था कि आप सेठ जी के दोस्त हैं, लेकिन अपने आप को सेठ राजीव लाल समझते हैं। क्या मतलब? मतलब आपका दिमाग जरा खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ उनसे कहा था, लेकिन आपने ये चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। अब तो उनको यकीन हो गया। 20 अक्टूबर सन 1964 को के शंकर साहब ने पेश की अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म राजकुमार। हमें आपका ये बंदोबस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी, मेरा बंदोबस्त? मुझे नहीं मालूम किसने गोली चलाई है। मामा जी, हम गोली की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए जो ये सलामी का इंतजाम किया, हमें ये पसंद नहीं आया। शैलेंद्र और हसरत के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। फिल्म राजकुमार के कलाकार थे शम्मी कपूर, साधना, पृथ्वीराज कपूर, प्राण साहब, ओम प्रकाश, मनोरमा और राजेंद्र नाथ साहब। फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। हमारी देवी का अपमान करके यहाँ से कोई नहीं जा सकता। आपको पूजा में चलना। फिल्म 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। जीमा साहब, सरदार की लड़की तो बड़ी कयामत हो गई है। सुनो छड़ाकर, ये कयामत अगर यहीं रही तो सरदार के बाद मेरे सरदार बनने के बारे में नहीं आता। 3 जनवरी सन 1964 को प्रमोद चक्रवर्ती साहब ने पेश की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिद्दी। ये कहानी आपको बहुत पसंद आई? जी हाँ, इससे पहले भी मुझे आपकी कई कहानियां पसंद आ चुकी हैं और मैं उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक चुका हूँ। हसरत जयपुरी के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिल पर, जाने ये मौसम। फिल्म जिद्दी के कलाकार थे जॉय मुखर्जी साहब, आशा पारिक, महमूद, शुभा खोटे, धूमल, सुलोचना, नाजिमा और राज मेहरा साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर चटर्जी, आइए। अगर राइटर की सूरत ऐसी होती है तो सचमुच ये सूरत किसी सूरत से मिल ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, हम राइटर नहीं है। मिस्टर चटर्जी, आपकी मैनेजरी की नौकरी पक्की हो गई। थैंक यू। और आप आज ही ऊटी जा रहे हैं। हाँ निश्चय, क्यों नहीं जाएगा। एक जरूरी बात यस करना है कि आपको इस मैनेजरी के सिलसिले में टी गार्डन देखना पड़ेंगे। फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। अलग हटो, मैं इस गधे को गोली मार दूंगी। वही, बिल्कुल वही। कौन वही?
वही जो तस्वीर में मारेंगी शेर और हाथी और जिंदगी में मारेंगी गधा। शट अप। आखिर इस गधे का कसूर क्या है, ये तो बता दीजिए। उसने ढेंचू ढेंचू करके मेरा शिकार छुड़वा दिया। फिल्म 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। ये क्यों नहीं कहता कि इसमें कच्ची शराब भरी हुई थी? ऐसे हाथी को तो आदमी के पांव के नीचे कुचल के मारना चाहिए। आप तो इस अंदाज में गुफ्तगू न कीजिए रामदास जी। क्यों? अगर मैं मर गया तो आपकी बेटी शीला का क्या होगा? क्या होगा? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। झूठ। वो मुझसे मोहब्बत करती है। एकदम झूठ। सच। झूठ। सच। झूठ। सच। झूठ। सच। झूठ। सच। झूठ। महेश, जीप लेकर स्टेशन जाओ और नए मैनेजर को ले आओ। जाओ यहाँ से। 6 नवंबर सन 1964 को राजश्री ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म दोस्ती। जानता है माँ अपने बेटे से क्या चाहती है? क्या माँ? रुपया नहीं, पैसा नहीं, रोजगार नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख को। फिल्म दोस्ती के कलाकार थे सुधीर कुमार, सुशील कुमार, सौम्या, संजय खान, बेबी फरीदा, लीला मिश्रा और लीला चिटनिस साहिबा। फीस नहीं दी इसलिए मेरा नाम कट गया। फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए। मान लो आज मैंने तुम्हें छुड़ा भी लिया, मगर फायदा? कल किसी और झंझट में फंस जाओगे, परसों और कोई झमेला खड़ा हो जाएगा। ये तो तुम्हारा हमेशा ही चलता रहेगा। फिल्म 4 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। एक बार जवाब तो दे रामू, एक बार बोल। रामू, रामू। वो आ गए। कहाँ? खिड़की पर। 1 जनवरी सन 1964 को जे ओम प्रकाश साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म आई मिलन की बेला। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। फिल्म आई मिलन की बेला के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, सायरा बानो, नाजिर हुसैन, शशिकला, सुलोचना, मदनपुरी और सुंदर साहब। फिल्म 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। जून सन 1964 को राज कपूर साहब ने पेश की लव ट्रायंगल फिल्म संगम। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। फिल्म संगम के कलाकार थे राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजंतीमाला, अचला सचदेव, हरी शिव दसानी और ललिता पवार साहिबा। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूँ गोपाल। कहो। मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई, एक मुराद और है बस। क्या? तुम शादी करो। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। फिल्म संगम 8 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।